हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी ने रिसेंट कुछ समय से देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर काफी ज्यादा अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं और कई सारे एक्शन ले रहे हैं। इसी को लेकर एक और रिसेंट अपडेट आया है, तो इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि उसमें कितनी बड़ी मात्रा में जो यंग लोग है वो मार्केट में एंटर हो रहे हैं और सीधा फ्यूचर एंड ऑप्शन में जंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है एफएनओ ट्रेडिंग के वॉल्यूम में, जो की काफी ज्यादा कंसर्निंग है, ऐसा मानना है सेबी और आरबीआई का। तो आइए कुछ की पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। नंबर 1, एफएनओ ट्रेडिंग कंसर्न। तो पिछले हमने 2 सालों में देखा है कि काफी ड्रास्टिक इंक्रीज हमें देखने को मिला है एफएनओ ट्रेडिंग में अमंग रिटेल ट्रेडर्स, और सेबी ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि उन्हें काफी ज्यादा पोटेंशियल लॉसेज उठाने पड़ते हैं ड्यू टू एफएनओ ट्रेडिंग। और डेटा ने रिवील किया है कि 9 आउट ऑफ 10 जो ट्रेडर्स हैं एफएनओ ट्रेडिंग में उनको लॉस उठाना पड़ता है। सेबी ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं सेबी के पास पूरा डेटा होता है ब्रोकर्स की ओर से, और अब जो हाउस होल्ड सेविंग है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय वो सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा कंसर्निंग है। पॉइंट नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो प्राइमरी कंसर्न है सेबी और आरबीआई का कि हाउस होल्ड की जो सेविंग है, हार्ड एंड मनी है, वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में जा रही है लाइक एफएनओ ट्रेडिंग रादर देन कैपिटल फॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन कितना क्रूशियल होता है इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और जब हाउस होल्ड की सेविंग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में जाने लगती है तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। अगर कुछ हम डेटा की बात करेंगे जो कि एफएनओ ट्रेडिंग से रिलेटेड है, रिसेंट सेबी बुलेटिन जो कंबाइंड टर्नओवर है एफएनओ सेगमेंट का बीएससी एंड एनएससी पर, वो मई 2022 में 2189 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर मई 2024 में 9504 लाख करोड़ हो गया है। और जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 262 करोड़ से बढ़कर 1373 करोड़ बढ़ गए हैं सेम पीरियड में। और इसी की वजह से हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है ट्रेडिंग वॉल्यूम में। और आप सभी जानते हैं कि जो एफएनओ सेगमेंट है उसको हेजिंग के लिए बनाया गया था कि आपका एक कैश में पोर्टफोलियो है और आप मार्केट की अप एंड डाउन से अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहते हैं, तो आप एफएनओ का यूज करके उसे हेज कर सकते हैं। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेकुलेशन वर्सेस हेजिंग। तो सेबी ने भी रिसेंट ऑब्जर्व किया है जो ये करंट ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है एफएनओ सेगमेंट में, वो हेजिंग पर्पज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे से गेन के लिए स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बढ़ रही है मार्केट में। चाहे हम प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज की ओर ध्यान दे रही है ना कि हेजिंग की ओर। और इसमें सबसे ज्यादा असर रिटेल इन्वेस्टर्स पे पड़ता है, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है। और इसी के रिस्पॉन्स में सेबी ने अपनी वर्किंग कमेटी बनाई थी जो कि एक्सक्लूसिवली डेरिवेटिव सेगमेंट को मॉनिटर करेगी, और जो भी ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है उसको कैसे कम किया जा सके उसको लेकर कई सारे मेजर्स लिए हैं सेबी ने। उस पर हमने वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें मिनिमम एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना, ये सब शामिल है। आइए जानते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। तो ये जो सेबी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो अभी मिनिमम वैल्यू है एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की, उसे 4 से 5 गुना बढ़ाया जा सकता है। अभी करंट लिमिट 5 लाख रुपीज की है, उसे बढ़ाकर 20 to 30 लाख रुपीज कर दिया जाएगा, जिससे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनकी हार्ड एंड मनी इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में नहीं जाएगी, और जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो सिर्फ हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मार्केट में सट्टेबाजी को रोकने के लिए सेबी ये स्टेप उठा रही है। वो सेबी के इस बात से खुश नहीं है, पर वो भी जानते हैं, उन्होंने भी डेटा देखा है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस करते हैं। और बिना कुछ सीखे समझे एफएनओ ट्रेडिंग में जंप करना, ऐसे को उधार पे देकर ट्रेड करना और ओवरऑल अपनी मेंटल हेल्थ खराब करना, इन्हीं सभी से रोकने के लिए सेबी ये स्टेप उठा रहा है। बाकी आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है सेबी और आरबीआई के अपने डिसीजन को लेकर। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नई धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंशियल स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद।